सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खूबसूरत पैराडाइम शिफ्ट या वैचारिक बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों को देखने और उन्हें सपोर्ट करने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देगा। ये कमियों पर अटके रहने का नहीं, बल्कि संभावनाओं की उड़ान का सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए आज के हमारे 5 अहम पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले हम न्यूरोडाइवर्जेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे, फिर सेंसरी दुनिया में झांकेंगे, उसके बाद व्यवहार के जरिए जुड़ाव बनाना सीखेंगे, घर के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखेंगे और आखिर में फैमिली सपोर्ट सिस्टम पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, न्यूरोडाइवर्जेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं कि कैसे पुराने मिथकों को तोड़कर हम एक नई उम्मीद की नींव रख सकते हैं। डायग्नोसिस के ठीक बाद एक खामोश और बहुत ही भारी सवाल अक्सर मन को कचोटता है, क्या ये मेरी गलती है? इसका सीधा दो टूक जवाब है, बिल्कुल नहीं। सच मानिए, इसका आपके पालन पोषण के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दिमाग की एक अलग बनावट है और कुछ नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक न्यूरोडाइवर्जेंट दिमाग कोई टूटा हुआ या खराब सिस्टम नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या मैक ओएस इसलिए खराब है क्योंकि वो विंडोज जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। दोनों अलग हैं, पर दोनों ही अपने आप में पूर्ण और पावरफुल है। डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडन की ये बात ना एकदम सटीक बैठती है। ये हमारे स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच का मूल आधार है। हमें ये नहीं गिनना है कि ये बच्चे क्या नहीं कर सकते, बल्कि हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि उनकी असली और प्राकृतिक ताकत क्या है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, सेंसरी दुनिया को समझना। क्योंकि सच्ची एम्पैथी या सहानुभूति तभी आती है जब हम समझें कि बच्चा असल में अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस कर रहा है। हम सब देखने, सुनने जैसी 5 बेसिक इंद्रियों के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप इन 3 छिपी हुई इंद्रियों के बारे में जानते हैं? ये इंद्रियां शरीर के वॉल्यूम नॉब की तरह काम करती हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो सोचिए बाजार का आम शोर भी बच्चे के कानों में बिजली के झटके जैसा लग सकता है। तो इन सेंसरी नॉब्स को कंट्रोल कैसे करें? यही काम आती है सेंसरी डाइट। इसका खाने पीने से कोई वास्ता नहीं है। ये उन एक्टिविटीज का एक पर्सनलाइज्ड प्लान है जो किसी भी तरह के ओवरलोड या मेल्टडाउन से पहले ही बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब हम देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार को एक नए नजरिए से देखने पर कैसे गहरे जुड़ाव के नए रास्ते खुलते हैं। मान लीजिए बच्चा गाड़ियों को बार बार एक लाइन में लगा रहा है। हमें लगता है ये कोई समस्या है, पर जरा रुकिए। इसे एक कमी के तौर पर देखने के बजाय उनकी व्यवस्थित सोच और लॉजिक को पहचानिए। हो सकता है उनके दिमाग में वो गाड़ियों की लाइन कोई बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क हो। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। स्टिमिंग, जैसे हाथ हिलाना या आगे पीछे झूमना, कोई बुरा बर्ताव नहीं है जिसे हमें हर हाल में रोकना है। ये तो एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जो बच्चे को इस ओवरवेलमिंग दुनिया में खुद को शांत रखने में मदद करता है। इसे सुधारने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो फिर बच्चों से जुड़े कैसे? ये 3 सिंपल स्टेप्स ट्राई करके देखिए। उनके खेल को कंट्रोल करने के बजाय बस उनके साथ बैठिए और बिना दबाव के उनका साथ दीजिए। ऐसा करके आप उन्हें बिना कुछ कहे ये बताते हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं। थ्योरी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं घर पर काम आने वाले कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की। वो टूल्स जो आपके घर को सीखने की एक सुरक्षित जगह में बदल सकते हैं। अपनी बात कहने का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता, राइट? टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच यही सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे के पास अपने दिल की बात कहने का एक रास्ता हो, चाहे वो इशारों से हो, पिक्चर कार्ड से हो या किसी डिवाइस से। अब जरा उस चीज की बात करते हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंट दिमाग के लिए अक्सर सबसे मुश्किल होती है, इंतजार या वेटिंग। 5 मिनट रुकना उनके लिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और परेशान करने वाला हो सकता है। तो इसका हल क्या है? इसे विजुअल बनाइए। टाइमर या टोकन बोर्ड का इस्तेमाल करके अमूर्त समय को एक ठोस दिखने वाली चीज में बदल दें। जब वो देख पाते हैं कि समय कैसे कम हो रहा है, तो उनकी घबराहट कम होते है और इंतजार करना एक स्पष्ट टास्क बन जाता है। अगर कभी थेरेपी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए तो टेंशन मत लीजिए। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे आपके घर की आम चीजें ही बेहतरीन DIY थेरेपी टूल्स बन सकती हैं। किचन के खिलौनों से लेकर माचिस की तीलियों तक हर चीज का इस्तेमाल मजे मजे में नई स्किल्स डेवलप करने के लिए हो सकता है।
और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्सा, फैमिली सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तभी इमारत खड़ी रह पाएगी। ये नंबर 34 कोई आम नंबर नहीं है। ये मीरा और राजेश की सफल शादी के 34 साल हैं। ये उन सभी मिथकों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है जो कहते हैं कि एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को पालना हमेशा रिश्तों को तबाह कर देता है। असल में होता क्या है कि जब पार्टनर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय एक टीम बनकर इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो ये मुश्किलें उन्हें दूर नहीं करती, बल्कि वे द ग्लू फैक्टर यानी गोंद का काम करती हैं, जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बांध देती हैं। इस लंबे सफर में डटे रहने के लिए ये 4 पिलर्स बहुत जरूरी हैं। खुलकर बात करना, इल्जाम न लगाना, साथ हंसना रोना और हाँ, हर छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाना बिल्कुल मत भूलिए। यही वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगी। अब एक कड़वा सच, आप एक खाली कप से किसी को कुछ नहीं पिला सकते। पेरेंटल बर्नआउट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। खुद को समय देना, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, ये आपके परिवार के लिए सबसे जरूरी कदम है। बाहर जाने से डर लगता है? इन 4 जेंटल स्टेप्स को अपना कर देखिए। जब आप बच्चे की पसंद का ध्यान रखते हैं और हमेशा एक एग्जिट प्लान तैयार रखते हैं, तो पब्लिक आउटिंग्स किसी डरावने सपने के बजाय एक सफल एडवेंचर बन जाती हैं। समावेश या इंक्लूजन पर यह विचार मुझे बहुत पसंद है। सच्चा इंक्लूजन कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों से बनती एक सोच है। हर छोटी समझ और हर एक मददगार कदम उस दुनिया को बनाता है जहां हर परिवार खुद को शामिल महसूस करता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज आप अपने बच्चे की किस छुपी हुई ताकत को पहचानेंगे? चलिए, कमियों को भूलकर उनकी उस अद्भुत क्षमता को खोजने का संकल्प लें जो बिल्कुल हमारे सामने है। आज के लिए बस इतना ही।